Hello children, welcome you once again. Today I am going to teach you the portrait of a lady. This is the second chapter from the book Panorama. This is written by Khushwant Singh. Khushwant Singh is a writer, a novelist. Here I am going to teach you about the writer. Khushwant Singh is one of the most celebrated authors of India. खुशवंत सिंह हमारे भारत के जितने भी सेलिब्रिटी ऑथर्स हैं उनमें से एक हैं. अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए राइटर, अपार्ट फ्रॉम यानी के अलावा, एक लेखक होने के अलावा, ही हैज़ बीन अ लॉयर. वो एक वकील भी रह चुके हैं, एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रह चुके हैं, एंड द एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया. द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया नाम की पत्रिका के वो संपादक रह चुके हैं. टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवेल्स आर ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 एंड आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल 1961. ये उनके दो उपन्यास हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं. एक तो 1956 में लिखा था उन्होंने, ट्रेन टू पाकिस्तान, और एक लिखा था 1961 में, आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल. ये दो उनके नॉवेल्स काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे. अब हम आगे पढ़ते हैं इस लेख को, इस आवृत्ति को जो लिखा है. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर. मेरी दादी माँ, जैसे कि हर किसी की दादी माँ होती है, वॉज एन ओल्ड वुमन. वो एक बूढ़ी महिला थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर. पिछले 20 सालों से, जब से मैं उनको जानता था, तब से वो बूढ़ी थी. एंड रिंकल्ड यानी झुर्रीदार, चेहरे पे झुर्रियाँ थी उनके. कब से? फॉर द 20 years, 20 सालों से, दैट आई हैड नॉन हर, जब से मैं उनको जानता था. यानी लेखक जब ने अपने होश संभाले थे तब से, और 20 साल की उम्र तक, 20 साल तक, तब से लेके 20 साल तक, जब से उन्होंने दादी को देखा. दादी कैसी थी? बूढ़ी, चेहरे पे सलवटें, झुर्रियाँ. पीपल सेड दैट शी हैड बीन वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड. लोग कहते हैं कि कभी वो युवा थी, काफ़ी सुंदर थी, और उनके एक पति भी थे. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. लेकिन ये बात बड़ी मुश्किल है विश्वास करने के लिए. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरी दादी माँ जो हैं, मेरे दादाजी जो, उनके पोर्ट्रेट यानी उनकी तस्वीर टंगी हुई है अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेंटल पीस के ऊपर, मेंटल पीस एक जगह होती है जो आग जलाने के लिए घर में जगह होती है. ठंडे देशों में कमरे में आग जला के बैठते हैं कुछ लोग, जलावन, ताकि कमरा गर्म रहे, है ना. उसकी चिमनी होती है, धुआं ऊपर निकल जाता है बाहर. तो उसके ऊपर बनी हुई एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई चीज़ रखी जा सकती है, सजावट की चीज़. तो मेंटल पीस के ऊपर उसके दादाजी का तस्वीर रखी हुई थी, ऐसे बोलते ड्राइंग रूम में बैठक में. ही वॉर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. उन्होंने उस तस्वीर में पहन रखी एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी है, उसने ढक रखा था बेस्ट पार्ट एंड ज़्यादातर हिस्सा उनकी चेस्ट यानी सीने का, और वो दिख रहे थे कैसे, कम से कम 100 सालों के दिख रहे थे. He did not look the sort of person. वो बिल्कुल भी उस तरह के व्यक्ति नहीं दिख रहे थे. Who would have a wife or children. जैसे कि उनकी कोई पत्नी या बच्चे भी हों. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो दिख रहे थे, ऐसे दिख रहे थे जो उनके बहुत सारे बच्चे हों, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे उनके पोते पोतियाँ हों, ऐसे दिख रहे थे. As for my grandmother being young and pretty. जहाँ तक बात मेरी दादी माँ की है, वो युवा थी, सुंदर थी. She thought was almost revolting. The thought was almost revolting. ये विचार जो है, ये बिल्कुल उद्वेलित कर देने वाला, विश्वास योग्य नहीं है. She often told us the games she used to play as a child. वो अक्सर हमको बताया करती थी उन खेलों के बारे में जो वो खेला करती थी अपने बचपन में. That seemed quite absurd and undignified on her part. जो कि बिल्कुल भी अनुचित लगता था और बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था उसकी तरफ से. जैसी वो दिखती थी कि वो कभी बच्ची भी रही होगी क्या, हमको विश्वास नहीं होता था. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस. और हम तो उसकी कहानी को भी, इस बात को भी कि वो बचपन में खेलों को खेला करती थी,
उसको भी कहानियों की तरह से लेते थे। जैसे अन्य कहानियाँ वो साधु सन्यासी को हमको बताती थी, वैसी कहानियाँ उसी कहानी के तौर पर हम दादी माँ की ये कहानी भी ले लेते थे कि दादी माँ कभी बच्ची थी, खेला भी करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से शॉर्ट छोटे कद की रही थी, मोटी थी और स्लाइटली बेंट थोड़ी झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उसका फेस यानी चेहरा जो था वो एक क्रिस क्रॉस था, झुर्रियों से भरा हुआ था। उसके पूरे चेहरे पे सलवटें थी, जो झुर्रियाँ थीं जो एक कोने से दूसरे कोने में जा रही थी। नो वी आर वर सर्टेन दैट शी had always been as well as we had known her। नहीं, हम इस बात से सर्टेन निश्चित थे कि वो ऐसी रही थी जैसे कि हमेशा से हम उसको देखते आए थे। कैसी थी वो हमेशा से? ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि इससे ज़्यादा बूढ़ी तो वो हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो 20 सालों से एक ही उम्र में थी, एक जैसी उम्र में थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन हमेशा से हमारे लिए वो सुंदर ही थी। प्रेटी भी सुंदर होता है, ब्यूटीफुल सुंदर बोलते हैं। वो सुंदर नहीं रही होगी, लेकिन वो बहुत सुंदर थी। यानी दादी अपने पोतों को अच्छी लगती है तो हमारे लिए वो सुंदर ही थी, ये मतलब हुआ। शी hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। शी हॉबल्ड ने लंगड़ा के चलना, वो लंगड़ा के चलती थी अबाउट द हाउस, घर भर में, इन स्पॉटलेस वाइट, सफ़ेद रंग की साड़ी में। स्पॉटलेस यानी बिना धब्बे की सफ़ेद साड़ी में घूमती रहती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उसका एक हाथ उसकी वेस्ट यानी कमर के ऊपर रखे रहता था सहारा देने के लिए। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने आप को खड़ा रखने के लिए, सहारा देने के लिए। एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से वो क्या करती थी? रोजरी बोलते हैं माला को, बीड्स बोलते हैं मनकों को, और टेलिंग यानी फेरना, मालाएं फेरती रहती थी, माला की मनकों को फेरती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूड इन इनऑडिबल प्रेयर। हर सिल्वर, उसकी सिल्वर यानी चांदी के कलर की, लॉक्स यानी बालों की लटें, वर स्कर्टर्ड बिखरी होती थी, अनटाइडली अस्त व्यस्त तरीके से, ओवर हर पेल उसके पीले पड़े हुए, पकड़ यानी झुर्रियों से भरे हुए चेहरे पर, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूड इन इनऑडिबल प्रेयर, उसके होंठ जो थे वो लगातार इनऑडिबल, जिसको सुना नहीं जा सके, ऐसी प्रार्थना में खिलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस ऑफ कंटेंटमेंट। वो हमेशा से कैसी थी? विंटर लैंडस्केप की तरह से, विंटर यानी सर्दियों में जैसा नज़ारा होता है, लैंडस्केप यानी धरती का, धरातल का, इन द माउंटेन्स पर्वतों पर, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक एक्सपेंस की तरह से, एक्सपेंस यानी फैलाव, वाइट सेरेनिटी सफ़ेद रंग के धरातल पर, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जहाँ पे हम सांस ले सकते हैं, पीस यानी शांति की, एंड कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि की। तो उसका चेहरा, दादी माँ ऐसी थी जैसे सर्दियों के दौरान पहाड़ी इलाके में सर्दी हो जाती है ना, मौसम हो जाता है, हर तरफ हरियाली, सफ़ेदी, बरसात में बर्फ़ गिरती है तो कैसे सफ़ेदी हो जाती है, दादी माँ वैसी थी। जहाँ पे शांति की सांस हम ले सकें, जहाँ पे संतुष्टि की सांस हम ले सकें, तो मेरी दादी माँ भी वैसी थी, ऐसा लेखक हमसे कहते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं, हम दोनों अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट विद हर when they went to live into the city and were constantly together। मेरे माता पिता ने मुझे दादी माँ के पास छोड़ रखा था और वो शहर चले गए थे। एंड इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम तब से लगातार साथ थे, कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, कंटिन्यूसली। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। ऑथर की दादी माँ उसको जल्दी उठा दिया करती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। वो अपने मॉर्निंग प्रेयर को गाती थी, सुबह की प्रेयर को गाती थी गीत गाने वाले अंदाज में। वाइल शी बैदिड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गॉट टू नो इट बाय हार्ट। जबकि मैं बैठ जाया करता था, जबकि वो मुझे नहलाती थी
एंड ड्रेस्ड मी, मुझे कपड़े पहनाती थी, इन द होप, इस आशा से, इस उम्मीद से, दैट आई वुड लिसन टू एंड गेट टू नो बाय हर्ट, कि मैं इसको सुनूंगा, उसकी प्रार्थना को सुनूंगा, उसके भजन को सुनूंगा और उसको अपने दिल में लगाऊंगा। इस उम्मीद में हमको वो सुनाया करती थी, भजन सुनाती थी। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ से बड़ा प्यार था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने जहमत नहीं उठाई, कभी मैंने कोशिश नहीं की इसको सीखने की, किसको, भजनों को सीखने की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्टेल विद which she had already washed and plastered with yellow chalk. Then she would fetch my stolen wooden slate. उसके बाद वो मेरी वुडन की स्लेट ले आया करती थी, which she had already washed, जिसको वो हमेशा ऑलरेडी पहले से वॉश कर दिया करती थी, और प्लास्टर्ड यानी प्लास्टर किया करती थी सफ़ेद रंग के चौक से, पीले रंग के चौक से, सॉरी, उस पर पीला रंग का चौक फेर दिया करती थी। और द टाइनी अर्थन इंकपॉट एंड रेड पेन, और एक मुझे छोटा सा अर्थन यानी मिट्टी का बना हुआ इंकपॉट देती थी, और रेड पेन लेके आया करती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, एक बंडल में उनको बांध देती थी और मुझे थमा दिया करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती विद ए लिटिल बटर, एक मोटी और स्टील यानी बासी सुबह की रात की चपाती रोटी के साथ में थोड़ा सा बटर मक्खन लगाकर उसको थोड़ा सा चीनी फैलाकर देती थी मुझे नाश्ते के लिए। और वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपाती विद हर फॉर हर विलेज डॉग, वो अपने साथ कुछ बासी चपाती ले जाती थी, रोटियाँ ले जाती थी साथ में हमारे, ताकि हम गांव के कुत्तों को खिला सके। माई ग्रैंड मदर always went to school with me because she was attached, the school was attached to the temple. मेरी दादी माँ मुझे हमेशा स्कूल ले जाती थी, साथ जाती थी मेरे, क्योंकि स्कूल जो था एक मंदिर के पास में बगल में था, मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट taught us the alphabet, पुजारी जो था वो हमको सिखाता था अल्फ़ाबेट यानी व्यंजन सिखाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना कराता था। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज, जबकि बच्चे जो थे बैठते थे एक लाइन में, पंक्ति में, ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ, ऑफ द वरंडा, बरामदे के, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, सिंगिंग गाते हुए, अल्फ़ाबेट गाते हुए और प्रेयर करते हुए, कोरस यानी एक साथ में। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ जो थी वो बैठी थी अंदर की तरफ पढ़ते हुए, स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक पुस्तकें पढ़ती रहती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों ख़त्म कर लेते थे, मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लेता था, वो अपनी धार्मिक पुस्तक को ख़त्म कर लेती थी, उसका अध्याय ख़त्म कर लेती थी, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम वापस लौट के आ जाया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय गाँव के बहुत सारे कुत्ते हमको गाँव के मंदिर के सामने मिल जाया करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और वो पीछे आते थे, हमारे साथ में आते थे। तो दे फॉलोड अस, वे कुत्ते जो थे वो पीछा करते थे, किसका पीछा करते थे, हमारा पीछा करते थे, है ना, कहाँ तक, टू आवर होम, हमारे घर तक पीछा करते थे, घर तक पीछा करते थे। ग्रोलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, लड़ते हुए, विच ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीज़, उन रोटियों के लिए, वी थ्रू टू दैम, जो हम उनको फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से सेटल हो गए थे शहर में, तो they sent for us, उन्होंने हमको बुलवा लिया शहर में, हम गांव से शहर चले गए। That was a turning point in our friendship, और ये हमारी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट था, एक बदलाव का समय था। Although we shared the same room, हालांकि हम एक ही रूम को शेयर करते थे। My grandmother no longer came to school with me, लेकिन अब मेरी दादी माँ स्कूल नहीं जा सकती थी मेरे साथ में, मुझे छोड़ने गांव में जाती थी, यहाँ पे नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि I used to go to an English school in motor bus, अब मैं जाया करता था एक स्कूल में जो इंग्लिश स्कूल थी, एक मोटर बस मुझे लेने आती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ पे गली में कोई कुत्ते भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और वो शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, अब वो पक्षियों को खिलाया करती थी, चिड़ियाओं को खिलाती थी। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के आंगन में। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे साल गुजरते गए हमने एक दूसरे को बहुत कम देखा। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझे लगातार उठाती रहती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और जब वो आती थी लौट के, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी
वो मुझसे कहती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मुझे टीचर ने क्या पढ़ाया था। मुझसे पूछती थी कि मुझे टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड ए लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैं बताता था उसको अंग्रेजी शब्दों के बारे में और वो थोड़ी सी चीज़ें जो वेस्टर्न साइंस की होती थी, पश्चिमी विज्ञान की और लर्निंग सीख की होती थी। हमको जो स्कूल में सिखाते थे मेरी पढ़ाई के संबंध में, विज्ञान के संबंध में, उनको बताता था द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमेडीज प्रिंसिपल, आर्किमेडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, संसार में क्या चल रहा है ये बताता था, इत्यादि बताता था। और दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये बात उसको अनहैप्पी बनाती थी, नाखुश करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। अब वो मेरे लेसन्स के साथ मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड that there was no teaching about God and the scriptures. She did not believe, वो विश्वास नहीं करती थी in the things, उन चीज़ों में, they taught at the English school, जो हमको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था, and was distressed that there was no teaching about God and the scripture. और वो बड़ी डिस्ट्रेस होती थी, बड़े परेशान हो जाया करती थी कि हमको स्कूल में भगवान के बारे में और स्क्रिप्चर के बारे में कुछ सिखाते नहीं हैं, है ना, देवी देवताओं की किताबों के बारे में नहीं सिखाई जाती हमको। तो वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने घोषणा की दैट आई वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, कि हमको म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे हैं, हमको स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जा रहा है। तो शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत परेशान हो गई थी। टू हर, उसके लिए म्यूज़िक जो था वो ल्यूड एसोसिएशन, अच्छे लोगों का काम की चीज़ नहीं थी, है ना, बुरे लोगों की संगति की चीज़ थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, क्योंकि उसके नज़रिए से ये मोनोपोल थी, एकाधिकार था हार्लोट्स का। हार्लोट्स यानी ऐसी औरतें जो नाच गा के पेट भरती हैं, और बेगर्स भिखारियों के मतलब की चीज़ थी जो गीत गाकर पैसा कमाते हैं, एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फॉक, और ये भले लोगों की चीज़ नहीं थी। शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी चुप्पी का मतलब क्या था, डिसअप्रूवल, मनाही। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसने मुझसे उसके बाद रेयरली यानी दुर्लभता से, मुश्किल से ही बात की, उसने उसके बाद में मुझसे मुश्किल से बात की। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, जब मैं आगे कॉलेज में पढ़ने गया, तो आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, मुझे अपना खुद का एक कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, एक कॉमन लिंक था, एक जुड़ाव था जो हमारे बीच में था फ्रेंडशिप का, वो ख़त्म हो गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रिजाइनेशन, और मेरी दादी ने अपने आप को मुझसे अलग कर लिया था, मेरे साथ जो अलगाव था उसको स्वीकार कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो मुश्किल से ही अपनी स्पिनिंग व्हील यानी चरखा छोड़ती थी किसी से भी बात करने के लिए, चरखे बैठी रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्यास्त होने तक, सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक, शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रेसिटिंग प्रेयर्स, वो बैठती थी चरखे के पास में, स्पिनिंग यानी चरखा काटते हुए और प्रार्थना करते हुए। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय, शी रिलैक्स्ड, वो आराम करती थी। फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए, टू फीड, खिलाने के लिए, द स्पैरोज, चिड़ियाओं को। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जबकि वो बैठा करती थी बरामदे में, तोड़ते हुए ब्रेड को, रोटियों के टुकड़े को, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चर्पिंग, हंड्रेड्स यानी सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी चिड़ियाँ जो थी इकट्ठा हो जाती थी राउंड हर, उसके चारों तरफ, क्रिएटिंग यानी बनाते हुए, ए वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चर्पिंग, जोर जोर से शोर करते हुए। बेडलेम यानी शोर शराबा करते हुए, चर्पिंग यानी चहकने का शोर शराबा करते हुए बहुत सारी चिड़ियाँ उसको घेर लेती थी। सम केम एंड पास ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी और उसके पैरों के ऊपर बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ तो उनके कंधों पे बैठ जाया करती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ उसके सिर पे भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उसने उन चिड़ियाओं को डरा के धमका के उड़ाया नहीं था। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, इट यूज टू बी, ये हुआ करता था, द हैप्पीएस्ट, सबसे
खुशनुमा हाफ आवर, आधा घंटे का समय ऑफ द डे, दिन भर का, फॉर हर, दादी माँ के लिए। तो इस तरह से दादी माँ और दादी माँ का पोता दोनों गांव में रहते थे। जो लेखक है खुशवंत सिंह स्वयं अपने बारे में बताते हैं वो। और गांव में छोटा सा स्कूल था, एक मंदिर था, मंदिर के बगल में ही पुजारी वहीं पढ़ा दिया करता था और दादी माँ धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी, है ना। जाते समय गाँव में कुत्तों के लिए रोटी ले जाती थी, आते टाइम उनको डाल देते थे वो। कुछ समय बाद उनके माता पिता के शहर में सेट होने के बाद में उन्होंने लेखक को दादी के साथ शहर में बुला लिया। और अब स्कूल जा नहीं सकती दादी माँ साथ में, क्योंकि वो स्कूल की बस में जाने लगा था। बस आती थी बच्चे को लेने के लिए, और इस तरह से उनका अब साथ थोड़ा थोड़ा छूटने लगा था। जब स्कूल में शिक्षा दी जाने लगी संगीत की, तो दादी माँ को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसकी नज़र में ये अच्छे लोगों के काम की चीज़ नहीं थी, और इस तरह से उनकी दोस्ती थोड़ी अलग हो गई। अब यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में, कॉलेज में जाने के बाद में, लेखक जो था उसके साथ उसके संपर्क और टूट गए थे, है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ तक पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे का हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसको पढ़िए, देखते रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलते नहीं मुझे। कई लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आते आपके। तो इस तरह से आप इसको पढ़िएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अगले वीडियो तक के लिए विदा। तब तक आप पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।